I open four papers: algebra, functions, geometry, and graph. राइट? तो जितना जो जो ग्राफ यहाँ पे होगा वो विल सी कि कितना हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। सम क्वेश्चन आर सॉल्व, सम क्वेश्चन आर पेंडिंग। राइट? सो ग्राफ में तो बहुत पेंडिंग है, तो ग्राफ अभी बंद करता हूँ। राइट? विल कीप ऑन सॉल्विंग ऑल द पेपर्स। तो उसके बाद तुम लोग को इसका सोल्यूशन आई कैन गिव यू। तो जहाँ पे तुम लोग को चेक करना है तुम लोग चेक कर सकते हो। करेक्ट है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? तुम लोग का पेपर ओपन करो। कीप पेपर ओपन विथ यू। 21 सर टू 24। ज्योमेट्री और अलजेब्रा। 21 टू 24 कर दिया तुम लोग ने पूरा? हैव यू फिनिश्ड इट? Algebra, I'm done with the whole thing. I'm checking geometry. वेरी गुड। तो चलो तुम लोग मेरे को बता सकते हो, फटाफट ओपन रखो अपना पेपर तुम्हारे पास। जो जो मैंने नहीं किया मैं बताता हूँ। So I'm not done fully with geometry. ठीक है, तो विल सी ना कौन सा पेंडिंग है। Yeah. एलजीब्रा में मेंसुरेशन भी है, सब कुछ है यहाँ पे। राइट? हम्म। चलो, ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया है, ये भी हो गया। So may I use the bathroom? यस बेटा। जिसको वॉशरूम जाना है जल्दी जल्दी जाके आ जाओ फटाफट, जब तक मैं एडजस्ट करता हूँ ये। Those who also go to washroom or they want to keep it open the this thing, ये ओपन करके रख लो। लेट मी नो फिर विच पेपर ये वो बाद में मत करना। हैव यू ओपन द पेपर्स? ध्रुव, दर्श, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? दर्श और ध्रुव तुम्हारा नाम है ना? हाँ। Hello, sir. Sorry, I want to use the bathroom. हाँ। चलो, पेपर ओपन है तुम्हारे पास? Yeah. कौन सा पेपर है ये? ये तो Yeah. सेम पेपर ओपन है, चेक कर लो एक बार। दिस वी हैव डन लास्ट ईयर, तो थोड़ा सा पेंडिंग है, दैट विल डू इट नाउ। चलो ये वाला।
बी से। बी भी हो गया है। 8 भी हो गया, बहुत सारा हो गया इसमें तो हम लोग में। सब कुछ हो गया तो, सब कुछ ही हो गया अपना यार। ये बाकी है, चलो 12 से बाकी है, 12, 13, 14 हो गया है। 2-3 क्वेश्चन बाकी है, चलो लेट्स, आज ये खत्म कर देंगे इसको। वन डे अलजेब्रा, वन डे नंबर सिस्टम, वन डे मेंसुरेशन, एक एक सेक्शन हम लोग लेंगे। बाय द टाइम आई एम गिविंग यू इनफ टाइम टू फिनिश योर असाइनमेंट, राइट? Yeah. वो पूरा खत्म होना चाहिए, जो भी रिवाइज करने के लिए बोला वो करके। चलो, सो बिकॉज यू विल नॉट हैव एनी डाउट, चलो आर्यन स्टार्ट। So, so 1 second, I'm opening it. बेटा तो पहले, अभी इतना टाइम, आधा घंटा हो गया, क्या कर रहे हो? Sorry, so yeah, so no, so I got it. So for 12A, I got 20. बेटा वैसे नहीं, रीड करो क्वेश्चन। Find the size of the exterior angle of a regular polygon with 18 sides. हम्म। तो So I got 20 for that. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होएगा? 360 upon n. So n in this case is 260. हम्म। तो लड़की चेंज नहीं कर रहा है। हम्म। इक्वल टू 20 साइड्स, 18 साइड है ना, तो 20 डिग्री आएगा, राइट? Yeah. एक मार्क 36 360 अपॉन 18 का मिलेगा, एक मार्क 20 डिग्री का मिलेगा। चलो नेक्स्ट। Yeah. So I put the answer directly. रीड द क्वेश्चन। So in triangle ACD, B lies on AC and E lies on AD such that BE is parallel to CD. AE is equal to 5.2 centimeters and ED is equal to 2.6. Find BE. बी ई फाइंड करना, ओके। तो क्या होएगा? So first व्हाट you have to बाकी? find AD first, right? नहीं, So फाइंड कैसे करेगा? हाउ विल डू इट? व्हाट कंसेप्ट यूज यूज? I think similarity, right? हाँ, सिमिलरिटी, हाँ। Yeah, that's what I'm saying. So first you have to find AD. So you'll इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? AD ए बी क्यों फाइंड करने का है? AD. ए डी क्यों फाइंड करना है? ए डी तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, टोटल कर ले उसको, क्या Oh, प्रॉब्लम? my bad, sorry. AD would be 7.8. So AD. So it would be BE upon 6.5 is equal to, 6.75। yeah, 6.75 is equal to AB. Wait, BE 203. 5, and 5.2 divided by 7.8. Then if you substitute for that, that would be 6.75 अब into तो 5. डायरेक्ट आंसर बता सकता है। हाँ sir. That would be, दो मार्क का क्वेश्चन है ना, बस तेरे को एक सब्स्टिट्यूशन का 1 मार्क मिलेगा, एंड 1 मार्क यू विल गेट इट फॉर आंसर। आंसर कितना आया?
So आंसर आंसर कितना है मेरी जान? 4.5 centimeters. 4.5। नेक्स्ट, सी। Sorry, my mic was on mute. हम्म। So, two solids are mathematically similar. The smaller solid has a height 2 centimeters and volume 32 centimeters cube. The larger solid has a volume 780 centimeters cube. Calculate the height of the larger solid. So it's the same concept of similarity. So you'll have to, if I'm not wrong, 2 upon uh, वाई आर नॉट रॉन्ग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वाई आई एम नॉट रॉन्ग मतलब क्या होता है? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ना कि क्या होएगा, राइट? इफ yeah, आई एम नॉट रॉन्ग का क्या मतलब है? मतलब तेरे को मालूम नहीं तू क्या कर रहा है? no. फिर First you'll have to find that scale factor thing, right? स्केल फैक्टर क्यों फाइंड करने का है? No, sir, because you're doing two into, you have to find like, how to explain this? It's two upon, no, it's, क्या करेगा? uh, no, wait, it's h. So h is the height of the larger volume, right? So h upon 780 is equal to 2 upon 30. 780। No, no, because you're assuming h, which is the larger solid's like height, divided by 780 is equal to 2 upon 32. वेरी गुड, शाबाश मेरी जान, वेरी गुड। सिमिलरिटी में क्या होता है श्रेया? Yeah. टेल मी हाउ विल यू डू इट? Wait, let me read it. When somebody is reading the question, you have to read along with him. So you don't have to read it again. You have to keep your answer ready. I can come to you anytime. Um, so first, um, will we do 780 by 32, which will be बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे को, फॉर्मूला बता जो मैंने लिखा है यहाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स कर। it will be volume of the large upon volume of the small. Yeah, so it will इज be इक्वल टू व्हाट? 780. इज इक्वल टू व्हाट? वो छोड़ दे, वॉल्यूम ऑफ द लार्ज। मैंने क्या बोला? फिलिंग द ब्लैंक्स। ये जो मैंने किया है यहाँ पे सब जगह क्या क्या डालना है वो बता मेरे को। 1 into 5, ये volume हाइट ऑफ द scale लार्जेस्ट सॉलिड, factor राइट? होएगा ना, volume हाँ, of the larger over volume of the smaller. Wait, sir, I got the answer. Can I say it? नहीं, तेरा टाइम गया बेटा। मतलब मुझे समझ नहीं आप क्या बोल रहे हो। इसको कैसे सॉल्व करूं मैं? आप पहले वॉल्यूम स्केल फैक्टर ढूंढोगे। क्यों ढूंढने का है वॉल्यूम स्केल फैक्टर? जरूरत क्या है वॉल्यूम स्केल फैक्टर का? वॉल्यूम का स्केल फैक्टर आता है। आई मीन आई सिमिलरिटी का मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा था, राइट? या एक स्क्रीनशॉट भेजा था, इफ यू रिमेम्बर। इसी के लिए प्रैक्टिस चाहिए बेटा, नहीं तो भूल जाना कि तुम्हारा ईवी आएगा। फॉरगेट अबाउट ए स्टार। so because if they're similar that means the ratio will be उसके बाद also क्या होएगा? चल चल, तूने 780 डिवाइड बाई 32 कर दिया, फिर क्या करेगा? आफ्टर दैट व्हाट विल डू? then So can I say? वेट, we'll find the linear scale factor. बेटा पूरा बता मेरे को, व्हाट विल डू? क्या यूज द कैलकुलेटर इफ यू वांट। I'm not sure. बस तो फिर ठीक है, बता ध्रुव। Sir, 780 divided by 32, then you cube root that, and then you multiply it by 2 to get the height of the larger. h³ डिवाइड बाई 2³
इज इक्वल टू 780 डिवाइड बाय 32, करेक्ट है? Sir, can I keep my dinner plate back, please? हाँ ओके। एच इज इक्वल टू 3 मार्क का क्वेश्चन है। एच क्यूब क्या आएगा यहाँ पे? 780 डिवाइड बाय 32 इंटू 8, 195। एच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 195, बराबर है 782 रेज टू 1 डिवाइड बाय 3। 195, 5.79888999, 5.7879888999, ये आया सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मैं आंसर की ओपन रखूँ क्या? आंसर क्या है? आंसर की चेक करो, तुम्हारे पास है? मैं, क्योंकि ये डिफरेंट आंसर आ रहा है इसके लिए आई एम जस्ट चेकिंग इट टू वेरीफाई, नथिंग एल्स। बाकी अदरवाइज अपन ने किया ठीक है। पेपर्स, एमएस, एलजीब्रा है ना ये? कौन सा पेपर है? Geometry. Geometry. ज्योमेट्री थोड़ी है, ज्योमेट्री है। It's geometry. ज्योमेट्री 21 to 24। क्वेश्चन कौन सा है? थर्टीन है, 12 है? It's 30. No, it's 12. It's 12. See. कर, हाँ बराबर है। आंसर करेक्ट है अपना। सो इट इज 5.8। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, ठीक है ना? Yeah. चलो, लेकिन बेटा आई एम सॉरी, लेकिन तुमको कुछ याद नहीं है। हाँ, आई शो यू द स्क्रीनशॉट। So wait, can you resend it if possible? बेटा तुम लोग को भेजा है ना सारी चीजें, तुमको No, 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 no. करना है। That's not the thing. Is so all the stuff that you sent to WhatsApp, हाँ, like I got a new phone, so and तो then न्यू फोन everything है वो got तो मैं back. डाउनलोड करे तुमको व्हाट्सएप पे रखने के लिए बोला था, तुम्हारा सॉरी, गूगल ड्राइव पे, राइट? आई टोल्ड Yes, यू टू पुट इट ऑन गूगल ड्राइव। yeah, I know, sir. हाँ, ये पूरा मैंने सीनियर डे में किया था, पूरा कंसेप्ट अच्छे से। ये वाला कैसे करने का, क्या आएगा, राइट? सिमिलरिटी। सबका टेक्नोलॉजी है, फिर भी तुम लोग का हाल ये है।
चलो ठीक है। इसका क्या प्रॉब्लम है तेरा? डाउट कौन सा है ये? क्या डाउट है? अ सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक of a shape cuboid is this centimeter. Cross section area with a square of x centimeter. ठीक है. The volume of the cuboid is this. Show that x is 85. इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? इसमें क्या इशू है? I didn't get it. अरे क्या बात है, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? क्यूब का 350 x² इज इक्वल टू 2528750. करो. Wait, sir, can I use my calci? हाँ Okay. ऑब्वियसली तू मेंटली करेगा ये. No, हाँ sir. Just check. So x is 85. डिवाइड बाय 350. हाँ 7722 7225. तो एक्स इज 85, एक्स स्क्वायर करेगा तो हो गया. क्या प्रॉब्लम है? द मास ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ मेटल इज 2.4 ग्राम. कैलकुलेट द मास ऑफ द होल बार इन किलोग्राम. सेंटीमीटर दिया है 85, 85 दिया है, वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2.4 ग्राम्स. तो ये कितना ग्राम है? ये तेरा वॉल्यूम दिया है ना, 2528750 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू एक्स, राइट, या वाई. तो आ जाएगा तुम्हारा So Got it. 6,069,000. 252, एक मिनट, 2528750 Oh, not kilo. Sorry, that's grams, sir. Sorry, sorry, sorry. That's grams. 2.4. हाँ तो 6 मिलियन, ये आ गया 6.069 6.069 kilogram. किलोग्राम. हो गया. क्या Yeah, प्रॉब्लम? 6,069. Sorry, yeah, 6,000. हाँ भैया, इसमें क्या था? Got it. इसमें कुछ भी नहीं था बेटा. हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे चलेगा मेरी जान. Yeah. और इसमें तो ऐसा भी नहीं था कुछ कॉम्प्लेक्स था, सब कुछ सीधा सीधा था. या चलो नेक्स्ट. एल्जिब्रा. चलो नेक्स्ट डी. कौन है तेरा? ये बेटा बोल. आर्यन. Yes, sir. हम्म. D, 12D. PQ is parallel to RS. So can you move your cursor? PNS is a straight line and N is the midpoint of RQ. Explain giving reasons why triangle PQN is congruent to triangle SRL. वेरी गुड. अब तेरे को ना, ये पहले आई हेट दिस वे यू रेड. पी क्यू Or इज पैरेलल टू एस आर. क्या लिखा है? RS. आर एस. ठीक है. ये और ये इक्वल हो गया, ये Uh, और ये इक्वल हो गया, yeah, और ये इक्वल हो गया, राइट. yeah. ये ऑल्टर्नेट एंगल हो गया और ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो राइट. ऐसे हो गया है, right? ठीक है. सेकंड उससे क्या वाला? पी एन एस. पी Hmm. एन एस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एन इज अ मिड पॉइंट. तो मतलब ये इक्वल टू ये हो गया, राइट. Yeah. बस तो तेरे को प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. Yes, yes, sir. You've already figured out that, तो like, वही तो, इसके लिए मैं पहले रीड करने के लिए बोलता हूँ. एक रीड करो, एक समझो क्या करने का है. हाँ बताओ क्या करेगा. so sir, we know that first of all, this angle is equal to this angle, हम्म. and the एक same मिनट, goes. एक मिनट रुक जा. मेरे को एंगल कॉपी करने दे. एंगल का सिंबल कॉपी करने दे. लिखना पड़ेगा ना कितने मार्क का है. 4 मार्क का है, तो पूरा 3 रीजन और एक मेथड. एंगल इक्वल टू एंगल. एंगल कौन सा इक्वल टू कौन सा है? Sir, angle NPQ is equal to angle NSR. एन एस आर. रीजन क्या है?
Reason, sir, it's parallel, so that Z का thing, I mean, parallel lines. जी I think that लिखूं? would be fine. जी लिखूं या पैरेलल लिखूं? And parallel lines. Due to पैरेलल parallel लिखूं? lines. No, what was it called? Alternate interior angle. The same thing applies for these two. SRN and अभी तेरे को ये लिखना, एंगल पी एन क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एन एस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट? वो क्यों चाहिए अपने को, वो भी बताता हूँ तेरे को, राइट? नेक्स्ट। so I marked it. Um, नहीं, वो नहीं Angle करना है, वो नहीं करना है अपने NRS को अभी। पी एन इक्वल टू एस एन, NS, yeah. That would mean that these two angles are equal. गिवन, राइट? ठीक है। Yeah. तो अभी ट्राइंगल पी क्यू एन एस आर एन, क्या? एंगल, साइड एंगल, करेक्ट? देखना है तुम लोग कैसे सॉल्व किया उन्होंने। इट इज गिवन, एक मार्क। टू करेक्ट पेयर्स ऑफ एंगल्स विद अ रीजन, एंगल, ऑल्टरेट एंगल, ऑल्टरेट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, राइट? एनी टू साइड। ए से implies द congruence, राइट? Yeah. समझे? ए से एक्सियम के लिख सकते हो, राइट? बाई ए से Mm. एक्सियम, ये भी लिख सकते हो, राइट? इतना लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिखेगा तब मार्क मिलेगा। उसने क्या लिखा? विथ रीजन बोला, राइट? गिवन विथ रीजन के साथ तुम, समझ में? यू टू राइट विद ऑल्टरेट एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट, राइट? तो 4 मार्क तभी मिलेगा तुमको, समझा? चलो नेक्स्ट। ये 13 हो गया है। बी हो गया है। 14, चल श्रेया। Yeah. 14। In triangle PQR, M lies on QR and S lies on PR. Explain, give reasons why triangle PMR is similar to triangle MSR. हाँ, क्या है? Give First, the, give the reason why triangle PMR is similar to triangle MSR. MSR. Okay. So first they have like a common angle. कौन सा Wait, कॉमन है? no, they both have 90 degrees in them, so ओके, सो क्या होगा? एंगल कॉपी they कर। have one angle. Then there is पर लिखने का तुमको क्या है, राइट? हाउ टू राइट, फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, राइट? पहले क्या आएगा? एंगल कौन सा है? the 90 degrees wala. PMR इज इक्वल टू एंगल Wait, yeah, SMR इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? yes. And also they have a common angle which is angle PRM and angle MRS. एंगल PR M and angle MRS. MRS। Also, RS
also angle बस अभी जरूरत नहीं ना, दो हो गया ना, ठीक है एंगल दो हो गया तो फिर तीसरे की जरूरत नहीं है। ठीक है करेक्ट। या दो एंगल इक्वल होगा ट्रायंगल, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, राइट। हम्म ट्रायंगल कौन सा बोला है? PMR इक्वल टू MSR। ये तो इन लोग ने लिखता गलत है, इन लोग यार, ये तो लिखने को नहीं आता उनको। बाय ए एग्जाम, राइट, हो गया खत्म, राइट। कोई भी दो एंगल इक्वल कर दिया तुम्हारा हो जाएगा, राइट। राइट can you एंगल repeat? दिया है, ठीक है, Yeah, R and सेम एंगल, ठीक है, ए और इक्विवेलेंट, और थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, राइट, वो जरूरत नहीं है। ए लिखा बहुत हो जाएगा, राइट। yes. ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या गलती की है? व्हाट आई हैव रिटन इज मिस्टेक। यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया है? So can you go up? इस तीन लाइन में मैंने लिखा है, क्या मिस्टेक है? You forgot to write like the, what do you call, like the, like ASA click. ए से कहाँ जाएगा? No, okay, sorry, my bad. Um, मिस्टेक क्या है? so you forgot about sides only completely. हम्म, Sides. साइड की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरिटी का रहते हुआ ध्यान कितना है वही दिखा रहा है यहाँ पे। साइड की जरूरत क्या है? साइड लिया ही किधर है? मेरे को क्या प्रूव करना है? That they both have two angles equal or two or more angles, two or three. मेरे को वो प्रूव करना है, एंगल प्रूव करना है मेरे को। नहीं, similarity prove करना सिमिलर है प्रूव करना है, राइट। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इज आपने इक्वल टू, इट हैज टू बी या सिमिलर। Oh, इक्वल नहीं लिख सकता हूँ, इक्वल इज कॉन्ग्रुएंस, राइट। oh yeah. या चलो नेक्स्ट, श्रेया। triangle ABC is similar to triangle PQR. Find the value of x. Um, so the ratio of PR upon AC is equal, x upon 4.5 equals to 9.9 upon 8.1. कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। Yeah, 1 second. बहुत ही सिंपल है यार, ये तो मैं उल्टा ही करता हूँ। 5.5. हाँ, ये तो ओरली कर सकता हूँ मैं, श्रेया। Yeah, इतना टाइम? no, I got it. यहाँ पे देखो सेंटीमीटर नहीं लिखा, तुमको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, राइट। Yes. एक मार्क इसका मिला और एक मार्क सीधा आंसर का, इसके लिए मैंने दूसरा कुछ कैलकुलेट नहीं किया, राइट। Uh, नेक्स्ट। um, the area of triangle PQR is 25 centimeters square. Calculate the area of triangle ABC. वेरी Um, गुड। so it'll be 9.9 upon 8.1. ट्रायंगल क्या है? ABC। Yeah. PQR इज इक्वल टू, क्या लिखो? So, but won't you do K square? मेरे को नहीं मतलब, मालूम, तू बता, वो बोलेगी मैं लिखूंगा। वॉट एवर यू राइट, वॉट एवर यू टेल मी, आई राइट। but first we'll do
तू जो बोलेगी मैं लिख लूंगा। 5.5 का स्क्वायर ना। 5.5 लेना ही क्यों, जो ऑलरेडी दिया है उसको लेना बेटा, जो उससे दिया है वो लेना। 8.1 का स्क्वायर और 9.9 का स्क्वायर, खत्म हो गया। क्या आएगा, पीक्यूआर So का क्या है? 16.7355, roughly 16.7. So I put 16.74 centimeter squared. 16 पॉइंट कितना आया? 74. नहीं, पहले अपने को 3 डेसिमल कम से कम डालना है, राइट? 16.735। 16.735 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? और यहाँ पे 16.7 लिख दो, इफ दिस इज करेक्ट। 16.7, 16.73, 16.73 to 4 कोई भी लिख सकते हो, राइट? बट 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। चलो, ध्रुव। Yes, sir. So a regular 12-side polygon has a side length 6 centimeters. Show that बेटा one पहले पहले ये करने का क्या मिल सकता है अपने को? बाय लुकिंग एट दिस व्हाट विल गेट? perimeter 72 centimeters. रेगुलर साइड ऑफ 12 साइड पॉलीगॉन है साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। Perimeter 72 centimeters. वेरी गुड, पेरीमीटर मिलेगा, और क्या मिलेगा? Interior exterior angle वेरी गुड, एक्सट्रा एंगल कैसे मिलेगा? 180 divided by 12. हाय शाबाश। So 360, sorry. Sorry, sir. Accident, sir. Sir, हाँ। मुंह से accident आया. If I were to write it, I would be. एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 30 डिग्री, राइट? Yeah, so 180 minus 30 degree, 150 आ गया, degree. राइट? Yeah, तो इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल, यहाँ पे mm, ईच लिखो तो ज्यादा बेटर है। yeah, See, this will give you all effect कि यार you know exactly what you are doing. Interior angle equal to 180 minus 30 is equal to 150 degree. Right है? yeah. हम्म, चलो नेक्स्ट। The polygon is enclosed by a circle center O, so that each vertex touches the circumference of the circle. Okay, so show that radius AO of the circle is 11.6 centimeters, correct to 1 decimal place. Okay, so for this one, since we know that the interior angle is 150 degrees, we can see that this angle over here, which is OAB, will be 75 degrees. Okay, then by this, we can find the height, which is going to be the same as this length as well, because it's both the radius. Sorry, height. Sorry, it's not. We can find the height from here. हाइट क्यों फाइंड करना है इधर को? Nice. Sorry, sir. मैं क्या बोल? Sir, I'm not looking at my notes. One second. Sorry, we'll find OA. Sorry. Um. So we'll do. एक मिनट।
So we'll use cos. So cos 75 degrees is equal कितने to, मार्क का क्वेश्चन है देखो पहले। 3 मार्क का क्वेश्चन, राइट? yeah, सो एंगल ओ ए बी बी is बी 75 degrees. इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 75 डिग्रीज, राइट? Yeah. ठीक है, देन Then we can see that we need to find the cos hypotenuse. So we can use the adjacent angle, which is adjacent side, which is 3 centimeters. So cos 75 is equal to 3 over x. And to find x, we do 3 over cos 75, which is 11.6 centimeters to one decimal place. डिवाइड बाई ओ ए विच इज अ रेडियस Hmm. जो अपने को चाहिए, राइट? Yeah. तो रेडियस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई cos 75, रेडियस इज इक्वल टू कितना आएगा? 11.6 centimeters to one decimal गलत place. जवाब, गलत जवाब। उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने क्या दिया है? So the radius is 11.6. 11.5911 सेंटीमीटर। तुमको यहाँ आंसर छोड़ देना है, करेक्ट? सर मैंने 11.6 लिखा। नहीं, डायरेक्ट लिखा तो गलत आंसर, खत्म, यूर आउट, भाग जाएगा। सर why it says to show it is उनको बोला है, 11.6. लेकिन तुमको शो दैट इट इज 1 डेसिमल पॉइंट, उसके बाद राउंडिंग करके दिखाओ यहाँ पे। Oh, okay. रेडियस इज राउंडेड टू 11.6, Oh, sorry sir. करेक्ट? मेरे को मत बोल बेटा, करेक्ट टू 1 डेसिमल पॉइंट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट? वो जो तुमने मांगा है, यू हैव टू गिव लाइक दिस, चेक द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या दिखा रहा है आंसर? 11.59, Okay. डेट, राइट? Yes sir. अगर वो नहीं आया, if they don't see 11.59, you will not get that mark. Yes sir. Because 11.6 उन्होंने बता ही दिया था उसे, राइट? Yeah. 11.6 उसे बता ही दिया, तो डायरेक्ट वो लिख देगा, तेरे को मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है सर। समझ में आया? सो वेन एवर हम्म। जैसे शो दैट दिस इज दिस 1 डेसिमल पॉइंट और 3 सिग्निफिकेंट फिगर और कुछ भी है, यू हैव टू Okay. लीव द आंसर, दिस हैज टू बी सीन। Okay. ये दिखे ना दिखे चलेगा, राइट? बिकॉज ये जब आ गया उसका मतलब तेरा ये हो गया है, राइट? कैलकुलेट द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। Uh, 2 pi r. Oh wait, one second. So, sorry. So 2 pi r is equal to, the radius was 11.6, so it was 72.8 centimeters squared. Sorry, not squared. Just normal. आंसर बताना मेरी जान। Right. So 72 point. So it should be, I should have got 72.9, but I wrote 72.8. पाई का वैल्यू क्या दिया है? So can you go up, please? 72.82909। Yeah, okay, then I got it correct. So So did how they much get do you have to round it off to? हाँ, How much do we round it off to? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3. Okay. इफ इट इज नॉन एक्यूरेट, यू हैव टू राइट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखो, 8 और 9 और 9.822 9.89, राइट? Hmm. लिख सकते तुम, राइट? क्योंकि अगर मैं 11.6 ले लूँ यहाँ पे, तो इट विल आंसर विल चेंज। 11.6 ले लूँ तो 11
72.889494 आएगा। इफ आई टेक 11 बट मैं हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू लेता हूँ। आई डोंट टेक द राउंडिंग अमाउंट, राइट। ऑल्दो यहाँ पे चल जाएगा बिकॉज दे गिवन पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन माइनर सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड ए बी, ये वाला। बताओ क्या आएगा। हम्म। 1 second, let me check. So I'll This just is back in a B. minute. हम्म। So 2 pi r times 75 over 360, हेक्टर uh, एरिया। which is 15.17 centimeter. Then you add by 6, you'll get 21.17 centimeter. बेटा कंसेप्ट बताओ ना मेरे को। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंसेप्ट रादर देन सेक्टर एरिया क्या आएगा। The 30। sector area is 2 pi r times 75 over 360. So 72.8 multiplied by 75 over 360. थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। Yeah. Oh, sorry, I did wrong. So I use the circumference instead of area. बेटा वो तेरी मर्जी है, फिर अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। So may I So go get लेकिन ये तो water? बहुत सर ये तो बहुत पहले का असाइनमेंट है. This is long time back. किसी का भी हो। So I have changed like I am more knowledgeable लेकिन on it. सरकमफरेंस तो छोड़ दे रहा था ना। मैंने ये क्यों नहीं किया था, मैं तुम लोग कराया था, मैंने क्यों नहीं किया। वाई हैव नॉट डन, दैट इज वाई हैव नॉट डन ना, करेक्ट। Yeah. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। So may I go get हाँ। water? Based ओके हाँ on जा बेटा। सेक्टर एरिया आ गया, ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया 1/2। क्या होगा हाफ uh, इंटू base times height. 11.5911 इंटू 11.5911 इंटू साइन 30, करेक्ट है ना। Hmm. बस अभी सीधा आंसर लिख दो, हो जाएगा तुम्हारा एरिया उर्दू। अभी ये कैलकुलेट तो तुम लोग करोगे, वो भी मैं ही करूँ। ये तुम डायरेक्ट कॉमन भी निकाल सकते हो, 11.59 11.59। So can I please get water? आ जाओ। क्या है आंसर, आंसर क्या है बेटा। रॉन्ग आंसर आया है, बी। 72.8 ये बराबर आया है। पेरीमीटर ऑफ अ माइनर, पेरीमीटर फाइंड करने को भाई साहब, मैंने एरिया फाइंड कर दिया। पेरीमीटर फाइंड करने का मेरी जान। 2 पाई आर एंड माइनस, यहाँ पे कितना आएगा +6, सीधा है तो +6।
The regular 12-sided polygon is cross section of a prism of length 2 centimeter. Calculate the volume of the prism. Very good. बहुत इजी है, बताओ कैसे करेगा? So we have for volume of prism. पहले एरिया तो निकालो क्रॉस सेक्शन का. क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा? So sir, we find the area of one triangle and multiply it by 12. 12 इंटू हाफ इंटू कितना आएगा? 3 multiplied. 3 कहाँ से आएगा? That was the base. 11.59 इंटू 11.59 Oh yeah. Sorry. इंटू साइन 30. Yeah. कितना आएगा? 11.5911 इंटू 11.59 इंटू 403.06. 403.0607. Yeah. वॉल्यूम इक्वल टू और सेक्शन इंटू 2 806.12159. 806 पॉइंट लिखेगा तो भी चलेगा. सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. या 0.12 लिख दो तो भी चलेगा. ठीक है. 806 और 807 और 805.9, क्योंकि मैंने 59 लिया है. अगर मैं 6 लेता तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा आता. राइट. इफ आई वुड टेकन 11.6 लेता तो मेरे को ज़्यादा आता. राइट. इसके लिए भी राउंडिंग नहीं करता हूँ. ठीक है. Yeah. 11.6 इंटू 11.6 इंटू 3, 403.68 आता. ये जो 606 आ रहा है ना, इट विल कम 68, और उसको जब डबल करूंगा तो 807.36 आता है. राइट. बट मैं यूजुअली रेकमेंड करता हूँ कि राउंडिंग मत करो. ऑल दो उसने 11.6 लिया है, वन सिग्निफिकेंट फिगर, यू कैन टेक, नॉट अ प्रॉब्लम. राइट. तो वो भी ले सकते हो. ठीक है. मैं यहाँ पे दूसरा कैलकुलेट करके रख लेता हूँ और 11.6 लेता हूँ यहाँ पे.
ये आएगा 6 8। 11.6 इंटू 11.6 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 3 पूरा आ रहा है। ये भी चलेगा, राइट? दिस इज ऑल्सो। और यहाँ पे 806 और 807। चलो 16। आर्यन। Yes, sir. 16. 16 17 18। लेकिन बहुत टाइम जा रहा है बेटा कॉल कर ट्राई करने के लिए। एक एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे तो कैसे चलेगा? यू हैव टू बी रियली फास्ट। हम्म। चलो 16. मेरे को 11. कैलकुलेट, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरे को तो कैलकुलेट करने की जगह तुमको सीधा आंसर लिखना चाहिए मेरे को। Do you want me to tell you the answer straight हम्म। up? Do you want me to tell you the answer so straight up? नहीं, पहले रीड करने का ना बेटा, कैसे सॉल्व किया वो तुमने सॉल्व किया है ये? Ah, sir, I solved it right now. हाँ, ठीक है। चलो तो कैसे किया मेरे को बताओ। Okay, so they're asking us to find the upper bound. Upper The bound, length of the side of a triangle are this and this, correct to one decimal point। तो सबसे पहले क्या करेगा? you have to correct all them to one decimal place. So 11.4 would be ये 11. ऑलरेडी करेक्टेड टू वन डेसिमल पॉइंट। No, all correct. You have to correct them. ओ It's ऑलरेडी करेक्टेड। huh? इट इज ऑलरेडी करेक्टेड व्हाइल गिविंग। Oh, it's yeah, but then you have to add 0.05 because you're finding upper bound. तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों फाइंड करना है ना। No, sir, it's only asking for upper bound. चलो ठीक है, हमारा ये ना आलसी पुना। ठीक है चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 4, 5. 11.45 And then 14.85. Plus 15.75. If you add all of that up, you'll get 42.05, which is the answer. 42.16 05. का 14.05। 42.05. ओ फाइव क्या होता है? 05 Oh, बोलो yeah, ना। zero ओ फाइव five. क्या होता है? मैं 4 5 सुन रहा हूँ मैं। No, sorry, I'm right. I'm right. ओ फाइव क्या होता है? Sorry. देखो एक मार्क तुमको इसका मिलेगा 14.5 का, इसका इसका और इक्विवेलेंट, राइट? इसका एक मार्क मिलेगा, इसका एक मार्क मिलेगा, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट। So one sec. Yeah. Uh, the diagram shows a circle radius 15.6 centimeter. The angle of the minor sector is 150. Calculate the area of the minor sector. 150 upon 360 into pi into r square. Pi r square. Hello. बोल बेटा। So my network is lagging. Can I keep my camera off? ओके। And into pi into 15.6 is whole square. खाली ये सब्स्टिट्यूशन का मार्क मिलता है और किसी मार्क नहीं मिलता है। तो फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे चलेगा, सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, For substitution is a okay. मस्ट। Yeah. एरिया So yeah, so I got 318.5574951. Yes, sir. My calculator. You can see it out you can. कितना आया? I got
318.557. So roughly 318.6. 318.557. 7 49495. So roughly 3.1856. 319 भी चलेगा, राइट, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, चलेगा। नेक्स्ट। The diagram shows a circle radius r centimeters and minor sector angle x. The perimeter of the major sector is 3 times the perimeter of the minor sector. Show that x is equal to 90 bracket pi minus 2 upon pi. I didn't really get this question, so हाँ, I didn't really understand. उसमें क्या लिखा? शोज दैट द सर्कल ऑफ द रेडियस आर सेंटीमीटर, करेक्ट, Hmm. and the radius r centimeter, minus sector angle is x. The perimeter of a minus sector, major sector is 3 times. माइनस सेक्टर का एरिया, पेरीमीटर क्या आएगा? Minor sector का area. इसका मेजर सेक्टर का Major एरिया नहीं, पेरीमीटर 360 माइनस एक्स upon 360 into 2 pi r plus 2r. इधर एंगल हो गया सर अपना 2 into पाई इंटू आर कितना हो गया? R is just R. There's no value for R. आर, राइट। ये तुम्हारा क्या हो गया? कर्व एरिया, ये मेजर सेक्टर का प्लस 2r, राइट। Yeah, that's the major sector. मेजर सेक्टर माइनस सेक्टर क्या हो गया? 3 टाइम्स ऑफ, पूरा इसको कॉपी करो, 3 टाइम्स ऑफ एक्स। यहाँ पे मेरे को स्टार लेना पड़ेगा, एक्स ऑलरेडी यूज किया है, राइट, बिकॉज एक्स इज ऑलरेडी यूज्ड, यू हैव टू पुट अ स्टार, फिर कंफ्यूजन होएगा, ठीक है। एक्स करेक्ट है। Yes, sir. इसको सॉल्व करेगा तो कैसा करेगा? 360 माइनस एक्स इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस 720 आर, करेक्ट। ये 2 यहाँ पे गया, 360, इसका क्या इज इक्वल टू 36 पाई आर एक्स, 6 पाई आर एक्स प्लस 720 आर, राइट। मैंने जानबूझ के इसको रखा हुआ है यहाँ पे, सो यू कैन डायरेक्टली कट डाउन, राइट। करेक्ट है। 720 आर हट जाएगा, ये वाला दिस विल गेट कट, राइट। Hmm.
यहाँ पे क्या आएगा 360 इंटू 2 पाई आर, तो 720 पाई आर, 720 पाई आर माइनस एग्जीक्यूटिव क्या होगा 8 पाई आर इजिकल टू पाई पाई कट हो गया, आर आर कट हो गया, राइट। तो 8x इजिकल टू 720 आया, राइट। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स मतलब 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। ये तो ठीक लिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 720 हो गया 2 पाई आर, 720 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 720 निकल गया। कहाँ गड़बड़ है, मेरी द मिस्टेक। आर तो नहीं मिला, ठीक है, आर तो एग्जिट हो गया। आर क्यों हट रहा So, है? so wait. So just to double check, these two are together, right? What I'm marking. नहीं, ये ये इक्वल है, इसके साथ ये है, ये तो अलग ही है ना 2 आर। पेरीमीटर क्या होगा, Okay, sorry, yeah, sorry. पेरीमीटर विल बी दिस, Sorry. प्लस And then दिस the इक्वल टू two ये, are, yeah, I got it. और ये 2 आर ये आया, राइट। रेड वाले में क्या आया, दिस विल बी So दिस, then why did you multiply 360 by 2R? ये आया प्लस ये No, टू no, sir. Why did you multiply this with this? एलसीएम लेना पड़ेगा ना मेरी जान, Oh, I'll see. Yeah. एडिशन है, राइट। Hmm. 720 आर होगा, 720 आर तो 2 आर तो ऐसे भी कैंसिल हो रहा है वो। Hmm. हाँ समझा, गॉट, गॉट माई मिस्टेक, माई मिस्टेक मिल गया मेरे को। ये करना पड़ेगा, 3 टाइम्स तो होल पैरामीटर है, राइट। राइट, तो आ जाएगा यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस विल बी 6, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आर क्यों उड़ रहा है, आर तो है ही नहीं यहाँ पे। 3 टाइम्स द पैरीमीटर ऑफ द माइनर आर, माइनर आर क्या हो गया, उसका 3 टाइम्स हो गया, 720 इंटू 3, 160। शो दैट एक्स इज इक्वल टू आर, क्यों नहीं आ रहा है। आर क्यों उड़ रहा है, तुम लोगों ने सॉल्व किया है। So I haven't solved it. So I'm also trying to understand. नहीं, ध्रुव Yes, sir. किया है ना सॉल्व ये, Yes, sir. भेजो। 15.
Sir, I got 720 pi over 8 pi r. नहीं नहीं, कैसे क्या, फोटो भेजो मेरे को। एक्स की वैल्यू फाइंड करने का ना, एक्स को सब्जेक्ट बनाने का है। 720 पाई r माइनस 2 पाई r है, प्लस 720। So I don't have the WhatsApp right now, and my mom's busy. I'll send after class. फायदा नहीं ना बेटा। श्रेया तू मेरा भेज बेटा। I haven't done it. अभी करो, चलो अभी करो चलो। सॉलिड राइट नाउ। मिस्टेक ढूंढो कहाँ पर है। फाइंड द मिस्टेक। आर क्यों उड़ रहा है, आर उड़ जाएगा, बराबर है, ठीक है। आर कॉमन आ जाएगा ना दोनों बाजू में। एक्स यहाँ पे है, एक्स आर इधर यहाँ पे आ जाएगा। तो इट विल बी 8। So I'm solving right now. सॉल्व करो, मजा नहीं। 8 इज इक्वल टू 1440 r माइनस 740 r। आर आर कैंसिल हो गया, 720 कॉमन आ गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, सो आई कैंसिल दिस पाई एंड पाई पाई कैंसिल। पाई कैंसिल नहीं हो रहा है, सॉरी आर कैंसिल हो रहा है। आर इज गेटिंग कैंसिल, आर यहाँ पे गया, आर गया, आर गया, कैंसिल निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू 140 मतलब 720 कॉमन निकाला, 720 आर कॉमन निकाला, 2 माइनस आई। which will be 8 IR। ओ, ये यहाँ पे जाएगा, तो 70 पाई r, यहाँ पे पाई, सॉरी पाई, यहाँ पे आएगा 2। राइट, ये 6 में ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा तो सी बिकम। Sir, why are you keeping R, sir? Take it out. हम्म। Sir, why are you keeping R? आर तो कट हो जाएगा ना। I don't know. I thought you cut it all. आर विल गेट कट ना। आर तो जब तक कट नहीं होता रखना पड़ेगा ना उसको। It will be 90 upon 90 bracket pi minus. वही आ जाएगा ना जो अपने को चाहिए, राइट। Yeah, so that's correct. लेकिन उधर तक लेके आना पड़ेगा ना तेरे को, ऐसे थोड़ी छोड़ Yeah, सकते। no, I was just. You have to show this it is how it is coming, right?
डिवाइड बाय 5 हो गया। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये करना पड़ेगा पूरा। राइट। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, इसको डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को लिखने को यहाँ पे तकलीफ हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। अदरवाइज क्लियर है। ठीक है। Yes, sir. दैट इज आगे यहाँ पे। चलो, वही 17, 18, 19, 20 बाकी है। ठीक है, इतना करके आना। विल सॉल्व वन वन ज्योमेट्री नेक्स्ट टाइम पे, विल सॉल्व ज्योमेट्री लाइव सॉल्विंग। So do I send you the thing that I just solved right नहीं, now? अभी अभी हो गया ना, अभी तो आ गया ठीक ना। चैप्टर 9 आज कौन सा है? टॉपिकल पेपर। पार्ट नेक्स्ट टाइम पे भी यही लेंगे अपन, राइट। ऑन वेडनेसडे ऑल्सो विल टेक द सेम थिंग। आज शार्विल प्रेजेंट नहीं था, राइट। Yeah. अब लेकिन ये जब खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक अगेन आई चेक। श्रेया, आई वांट एवरीथिंग टू बी अपलोडेड। और दर्श। I did exam style and everything. I हाँ। only have I did exam style and everything. हाँ, तो वे जो अपडेट करो कर क्या क्या लिया। है। एंड जो तुम लोग को अपडेट किया है, आर्यन, Yes, sir. whatever I given you rework, that you have to rework and upload, मेरे को कंफर्म करो। ठीक चैप्टर है। 1 2 का। दर्श, ध्रुव, फॉर यू ऑल्सो। Yeah. ठीक है, नेक्स्ट वीक आई चेक अगेन ऑन मंडे। ठीक है। Yeah, sure. ठीक, sir. बाय। Bye.